नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से हाजिर हूं आपके बीच एक नए दिव्य प्रयोग के साथ। मेरा यत्न है विराम, हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक घड़ी और जोड़ते हुए आज मैं हल्दी के 5 ज्योतिषीय प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में बहुत ही उन्नति कारक होंगे और गुरु से संबंधित जो भी विषमताएं आपके जीवन में व्याप्त हैं, क्योंकि ज्योतिष में गुरु ज्ञान का कारक होता है, दूरदृष्टि का कारक होता है, पुत्र का कारक होता है, मज्जा का कारक होता है और शरीर में जो गोल्ड रक्त में छुपा होता है, जिसे आधुनिक मेडिकल में फास्फोरस कहते हैं, उसका निर्माण करता है। और फास्फोरस ही व्यक्ति को इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति शरीर में देता है, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। आज मैं 5 प्रयोग हल्दी के ऐसे बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में गुरु से संबंधित कोई भी विषमता को नहीं बनने देगा, या जो विषमताएं बनी हैं उन्हें जीवन से हटा देगा। सबसे पहला प्रयोग, यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, पीड़ित है या पाप कर्तरी में है, तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से अपने स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल के स्नान करें, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा प्रयोग, यदि आप नित्य सूर्य को जल दे रहे हैं, तो सूर्य के जल देने के लोटे में आप 1 चुटकी हल्दी भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आप सूर्य को जल दे चुके हों, तो लोटे के किनारे में जो हल्दी और रोली लगी रह जाती है, उससे आप अपना तिलक करें, जिससे आपके ज्ञान चक्षु, दूरदृष्टि और गुरु के शुभ परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा ज्योतिषीय प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, यदि आपके घर में वैवाहिक परेशानी है या घर में कलामय वातावरण बना रहता है, तो आप स्टील के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध मिला जल ले लें और उसमें थोड़ी हल्दी पाउडर को डालकर देवादिदेव महादेव को अर्पित करें। इससे भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा और गुरु ग्रह से संबंधित जो भी विषमताएं आपके जीवन में हैं, वो धीरे धीरे खत्म होंगी। 5वां प्रयोग, आप 3 गांठ हल्दी ले लीजिए और रुमाल साइज का 3 पीला कपड़ा आप ले लीजिए और स्नान वगैरह से निवृत्ति के बाद आप उस रुमाल में 3 जगह पे 1-1 गांठ हल्दी की ले लें, उसमें थोड़ा अक्षत आप डाल लें और थोड़ी सी रोली भी आप उसमें रख लें और आप 3 पोटली इसकी तैयार कर लें। 1 पोटली को आप सूरज से पहले जल प्रवाह कर दें और दूसरी पोटली को किसी भी मंदिर में जाके आप दुर्गा माता को अर्पित करें और तीसरी जो पोटली है वो आप अपने पास चाहे तो अपने पूजा घर में रखें या फिर आप जहां पे शुद्ध स्थान हो वहां पे भी आप रख सकते हैं। विवाह से संबंधित या किसी भी विषमता में गुरु से संबंधित जो भी विषमताएं हैं, धीरे धीरे आपके जीवन से दूर जाती मिलेंगी और आपके जीवन में वृद्धि के नए मार्ग, उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। ये दिव्य प्रयोग आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, आपकी दूरदृष्टि और ज्ञान चक्षु खोल के रखेगा और आपके जब निर्णय सही होंगे तो आपके जीवन में बाहर आना उसी तरह से संभव होगा जैसे सूर्य के प्रकाश के आते ही अंधेरा गायब होता है,
उसी तरह से आपके जीवन में आ रही जो भी विषमताएं हैं, धीरे धीरे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। मेरा इतनी है विराम, हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में ये छोटा सा कार्यक्रम आपके जीवन में बहार लाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी हेतु मैं ऐसे कार्यक्रमों को लेकर आपके बीच आता रहता हूं। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपनों तक इसे भेजें। आपका जीवन खुशियों भरा हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी स्नेही दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।